हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंसूर आलम है। मैं आप लोग को आज केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक में एक टॉपिक था एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। एक छोटा सा नोट्स टाइप से है, बस आपको वन शॉट लिनियर है। आप इसको एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये एग्जाम के व्यू से काफी ही इम्पोर्टेंट है। जो आप देख रहे हैं देखिए आप। सबसे पहले ये टॉपिक है मेरा एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक एसिड। ये क्या होता है संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका कॉमन नाम यानी कि इसका साधारण नाम क्या है। तो देखिए आप, जो एसिटिक अम्ल है इसका पूछेगा आपका साधारण नाम। क्या पूछेगा? साधारण नाम। तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अब इसमें एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है इसका। तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। दूसरा बात है इसका रासायनिक सूत्र कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्या चीज? रासायनिक सूत्र। याद रखिएगा इसका होता है CH3COOH। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। अब एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा। ये संरचना सूत्र क्या होता है तो आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन CH3COOH है। आप इसको जब ब्रेक करके लिखोगे तो आपको कैसे दिखेगा? देखिए आप, हम पहले CH3 को ओपन करते हैं। किसको? CH3 को। तो देखिए हम कैसे करते हैं CH3 को ओपन। यहाँ पे लिखते हैं H, यहाँ पर भी लिख देते हैं H और यहाँ पर भी H। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बच गया। तो अब हम इसको लिखते हैं C, फिर डबल बॉन्ड O दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये आपको हो गया एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। फिर हम इसका देखते हैं जिसका जो गलनांक होता है एसिटिक अम्ल का यानी कि द्रवनांक, गलनांक या इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये वो होता है कितना? 290 केल्विन यानी कि डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसका कभी कभी एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है यानी कि क्वथनांक इसका पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा 118। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए एग्जाम में ये लाइन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप इसको देखिए, पूछ देगा आपको एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? क्या? फिर से देखिए, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा सिरका। क्या कहते हैं? सिरका। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था 3 से 4%, लेकिन अदर बुक में लिखा हुआ रहता है 6 से 8%। 6 से 8%। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में ये दे रहे 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं तो आप लोग याद रखिएगा सिरका। क्या चीज? सिरका। आइए चलिए हम देखते हैं इधर भी। ये ठंडियों के दिनों में, जहां पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। क्या होता है? जब ठंडी जलवायु होता है शीत के दिनों में, जाड़ा के दिनों में ये क्या होता है? जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। इसीलिए इसे गलेशक एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठंडियों के दिनों में ये क्या होता है? जम जाता है, इसलिए इसे एक अलग नाम दिया गया है। क्या चीज? गलेशक एथेनोइक अम्ल। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि एथेनोइक अम्ल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा उसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। हमने आप लोग को बताया था फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या होता है। उसमें से कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि आपको एथेनोइक एसिड में पाया जाता है। ये भी आप एग्जाम के व्यू से आप इसको देख सकते हैं। फिर इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये सिरका का मुख्य अवयव है। ये सिरका का क्या है? मुख्य अवयव है, इसीलिए इसे सिरका एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा सिरका का मुख्य अवयव किसे कहा जाता है तो आप लोग बोलिएगा एसिटिक अम्ल को। किसको? एसिटिक अम्ल को। आप देखिए ये हमारे शरीर में शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें अल्प मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाती है। कितना? अल्प मात्रा में पाया जाती है। क्या लिखे देखिए, ये अल्प मात्रा में हमारे पसीने में भी पाए जाते हैं। ये अल्प मात्रा में
हमारे पसीने में भी पाए जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, ये स्वाद में कैसा होता है बाबू? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। क्योंकि आप लोग क्या जानते हैं, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। एसिटिक अम्ल क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। ये कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये देखिए, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। क्या लिखिए? यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, यह जल में क्या होता है? विलय। अर्थात कहने का क्या मतलब है? ये जल में घुल जाता है। क्या होता है? जल में घुल जाता है। तो आपसे पूछेगा एथनोइक अम्ल जल में होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा घुलनशील, यानी कि विलय हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसमें मिल जाता है। फिर लास्ट आपका क्या चीज? यह जल से भी भारी होता है। ये जल से क्या होता है? थोड़ा हैवी होता है, भारी होता है ये। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी ही इंपॉर्टेंट है। वन शॉट लिनियर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको ये पूछ दिया कि एसिटिक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, तो आप बोलिएगा एसिटिक अम्ल। कभी कभी आपसे पूछ लेगा या स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साइंस में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।